ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ यजिर विहारी महावीर विनव हनुमाना राम जासु जस आप वखाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही है, लेकिन उससे पहले एक आध श्लोक गीता पर हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। थोड़ा आध्यात्मिकता रोज रहे तो अच्छा है। तो हमने ये एक का प्रकरण उठाया है 3रे अध्याय से। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर कर्मणा बद्धते जंतवः। हम आज जो भी हैं कृत कर्मों के परिणाम हैं। किए गए कर्म ही नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। हमारा सौभाग्य है कुछ ऐसे कर्म जरूर हम किए होंगे पिछले जन्म में, जो इस समय मानव शरीर हम लोगों को मिला है। परम सौभाग्य की बात है। कितनी जटिल संरचना ये मानव शरीर। आप ऐसे शरीर देखते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि शरीर को भगवान ने कितनी परिश्रम से, कितने तकनीक से बनाया है। कितनी छोटे छोटे सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पर भी देखने पे लाखों गुना ब्रिक करके देखने पर बहुत छोटे से दिखते हैं। ऐसे छोटे छोटे करीब 37 खरब, 1-2 नहीं, अरब नहीं, खरब, 37 खरब कोशिकाओं से आपका ये मानव शरीर निर्मित है। आप इसमें 10-5 लाख कम बेसी ज़्यादा हो सकते हैं, विज्ञान औसत बताता है। 37 खरब कोशिकाओं का यह शरीर है। और जितनी कोशिकाओं का शरीर है उतने इसमें जीवाणु भी रहते हैं। धरती पर मनुष्य की उतनी आबादी नहीं है जितने आपके शरीर की आबादी है। आपके शरीर में जितने जीव रहते हैं उन जीवों का आश्रय स्थल है आपका शरीर। इसमें कुछ प्रो है, कुछ एंटी हैं। कुछ शरीर के अनुकूल हैं जिनका रहना शरीर के लिए ज़रूरी है, और कुछ शरीर को मारने के लिए भी इसमें बैठे हैं। और उनमें संघर्ष होता रहता है और निरंतर बेचारे शहीद होते हैं आपके शरीर को बचाने के लिए। आपके जो प्रो जीवाणु शरीर में है, प्रो बैक्टीरिया शरीर में है। शरीर की इतनी जटिल संरचना परमात्मा ने आपको दी, 37 खरब कोशिकाओं से बना के। हमने आपको बताया कि आप में विराटता कितनी है, कि आपके शरीर के सारे ब्लड कैपिलरीज को एक रस्सी बना दिया जाए, एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो धरती को 2.5 बार लपेटा जा सकता है।
ये अभी चौंकिए मत, ये तो कुछ नहीं है। आपके हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। वो ट्विस्टेड सीढ़ी नुमा रचना, जैसे कि प्लास्टिक की सीढ़ी हो उसको ऐंठ दिया जाए तो जैसी रचना बनेगी वैसे ही रचना होता है डीएनए का। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हर कोशिका में पाया जाता है, यानी 3700 खरब कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हेलिक्स, ये ऐठी हुई सीढ़ी नुमा संरचना जिसको डीएनए कहते हैं। एक खास किस्म के प्रोटीन को ये अराउंड किए रहता है जिसको जीन्स कहते हैं। आपके जीन्स में 3 अरब नोट्स, 3 अरब सूचनाएं इकट्ठी रहती हैं। धरती पर जो प्रथम होमोसेपियंस आया होगा उसके भी संस्कार हमारे अंदर हैं। हमारे संस्कार हमारे पुत्र पौत्र हमारे 1000 वर्ष बाद आने वाली संतति के अंदर होंगे। इसीलिए कहा जाता आत्मा वे जायते पुत्र। ये डीएनए ही है जो हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखता है। हमारे स्वभाव को, हमारे संस्कार को, हमारे एक्टिविटीज़ को हमारे पुत्र में, पुत्र के पुत्र में, पुत्र के पुत्र में लिए 3 अरब जीन्स में सूचनाएं इकट्ठी रहती हैं। किसी कंप्यूटर में हस्ती नहीं है कितनी सूचनाएं इकट्ठी कर ले। अभी और चौंकने की बात है, बताया कि 37 खरब कोशिकाएं आपके शरीर में हैं और हर कोशिका में डीएनए है, ट्विस्टेड हेलिक्स जिसको कहते हैं, ऐठी हुई सीढ़ी नुमा होता है। अब चौंकने की बारी आपकी आएगी। इतनी छोटी कोशिका होती है जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखाई देती है। इतने ही शरीर में 5 फीट 6 फीट के शरीर में 37 खरब कोशिकाएं हैं तो सोचिए कितना सूक्ष्म होगी। लेकिन उसमें जो ये डीएनए पाया जाता है, ये ट्विस्टेड हेलिक्स जो पाया जाता है, इसको खींचे तो इसकी लंबाई 2 मीटर हो जाती है। एक कोशिका में करीब जोड़े में पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र, इसको गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में, यानी डबल होते हैं तो 46 गुणसूत्र। एक कोशिका के 46 गुणसूत्र को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो 2 मीटर लंबे हो जाते हैं। सोचिए कितने सूक्ष्म होंगे, उतनी कोशिका में 2 मीटर लंबे, और वो भी पूरा कोशिका का स्थान थोड़े गहरे रहते हैं, उसके न्यूक्लियस में होते हैं। कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। अब आपके शरीर की संरचना अब आपको चौंकाएगी। 37 खरब कोशिका और हर कोशिका में 23 गुणसूत्र, मतलब 23 जोड़ा गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र, और हर कोशिका के गुणसूत्र की लंबाई 2 मीटर। तो 37 खरब कोशिकाओं के कुल गुणसूत्रों की लंबाई हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, 575 अरब किलोमीटर। ये आपका शरीर है, 575 अरब किलोमीटर। आपके शरीर के सारे गुणसूत्र को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई हो जाएगी। और सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, और आपके शरीर में 575 अरब किलोमीटर नापने का पैमाना मौजूद है। मतलब सूरज से कई बार यह आपके गुणसूत्र जाएंगे, कितनी बार लौट आएंगे, आप भाग देना पड़ेगा 575 अरब किलोमीटर में 15 करोड़ किलोमीटर का।
कई सौ बार सूरज तक आपके गुणसूत्र जाएंगे, वहाँ से लौट आएंगे। ये जटिल संरचना आपको मिली है, आपको मिली है। और ये तो स्थूल शरीर की संरचना है जो केवल 5% है आपके अस्तित्व का। 28% आपके अस्तित्व का सूक्ष्म शरीर है और करीब करीब 68% आपके अस्तित्व का कारण शरीर है। इतनी जटिल संरचना, इतनी अनमोल संरचना अपने आप में एक कितना बड़ा ईश्वर का अनुपम उपहार है मानव शरीर। इस मानव शरीर को पाकर के जिसमें सब कुछ परमात्मा का है। आप तो अपने शरीर के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। हमने जो बताया तो अब जान गए, सब अब जानते थे। अपने ही आप चाहे एक बक्सा हो और 2 आदमी लड़ रहे हों, वो कहेगा हमारा बक्सा है, वो कहेगा हमारा बक्सा है। अब बक्सा जब पुराना लग रहा हो तो सूटकेस मान लो कि एक सूटकेस पड़ा हुआ है, एक कह रहा है हमारा है, एक कह रहा है हमारा है। और आपको निर्णय करना है कि सूटकेस किसका है। कैसे निर्णय करेंगे? यही न पूछेंगे कि अच्छा बताओ भैया सूटकेस में क्या क्या है। जो सही सही बता देगा सूटकेस उसका है। तो ये मानव शरीर किसका है, आपका है कि प्रकृति का है? आप बता देंगे कि आपके शरीर में क्या क्या है, बता देंगे। ऐसे रोज रोज कुछ न कुछ आश्चर्यजनक चीज़ आपके शरीर के बारे में हम बताते चलेंगे, ताकि आपको लगे कि आपका कितना अनुपम, कितना अनूठा, कितना बेकीमती उपहार ये प्रकृति के द्वारा आपको प्रदान किया गया है। संभाल के रखना है इसको। इस शरीर के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं और बड़े से बड़े शरीर के जो विज्ञान व जानने वाले हैं वो भी कुछ परसेंट शरीर के बारे में, 1-2% से ज़्यादा नहीं जानते हैं अभी। तो समूचा शरीर जो है प्रकृति का है, आपका नहीं है। जैसे परीक्षा में आप बैठे और आपको कॉपी दे दी गई, आपको पेपर दे दिया गया, तो कॉपी भी बोर्ड की, पेपर भी बोर्ड का, सीट जिस पर बैठे हो बोर्ड का, हॉल बोर्ड का, इन्विजिलेटर्स बोर्ड का। आपका क्या है? अगर आप ऐसे ही कॉपी जमा कर देंगे तो 1 नंबर भी मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे परीक्षा में। तो आपका क्या है? आपका वो है जो उस कॉपी पर आप लिखेंगे। सब बोर्ड का है, लेकिन जो लिखा वो आपका है और तब आपको नंबरिंग मिलेगी, बोर्ड को नंबरिंग नहीं मिलेगी। उसी तरह से यह शरीर प्रकृति का है और प्राण प्रकृति का है, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, चित्त प्रकृति का, अहंकार प्रकृति का और चेतना परमात्मा की। आपका क्या है? विचार करना चाहिए ना कि हमारे शरीर में हमारा क्या है। आपके शरीर में आपका सिर्फ वो है, जैसे कहा ना कॉपी पर जो लिखा वो छात्र का है। अब उस पर कॉपी वाले को नंबर नहीं मिलेगी, छात्र को नंबर मिलेगा। इसी तरह इस शरीर को पा करके और चेतना को पा करके ये दोनों आपका नहीं है। एक परमात्मा का है, एक प्रकृति का है, और प्रकृति भी अंत में परमात्मा की ही बात अलग का है। तो सब कुछ परमात्मा का है। आपका क्या है? इस शरीर को पा करके आप जो कर्म करते हो, दैट इज योर, वो आपका है। जो कर्म करते हो इस शरीर को पाके, वो कर्म आपका है। और अब नंबरिंग जो होगी वो न परमात्मा को मिलेगा न प्रकृति को मिलेगी। वो कर्म जो करते हो तो उसकी नंबरिंग आपको मिलेगी। कब तक? जब तक कर्ता बन के कर्म करोगे तब तक। और जब ये सोच के कर्म करोगे कि न चेतना है अपनी, न पर शरीर है अपना, चेतना और शरीर सब कुछ परमात्मा का, तो इसके द्वारा जो कुछ होता है वो परमात्मा के द्वारा होता है। हम करता है नहीं है। परमात्मा जैसा चाहता है वैसा हमसे कराता है। हम उसके हाथ का टूल्स हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिम्पते स न पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा।
अपने लिए कर्म करना ही कर्म हमको भोगवाता है, और आज जो भोग रहे हैं अपने किए गए कृत कर्मों का परिणाम है। लेकिन जब हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं तो वही कर्म यज्ञ हो जाता है। अपने लिए करते हैं वो कर्म भोग है, और जो परमात्मा को आधार करके, और परमात्मा को आधार करके कर्म कैसे करोगे? ये विश्व रूप रघुवंश मणि, सारा विश्व ही परमात्मा का शरीर है, और इसका जहाँ तक बन सके अपने शरीर से सेवा करना यज्ञ है, ये यज्ञ है। तो देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम अवाप्स्यथ। यज्ञ से, अनेन माने इस यज्ञ से, आपके द्वारा किए गए यज्ञ से देवता जो हैं भावित होते हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे कर थाना। सारे इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं। दिव धातु से देवता शब्द बना है, जो विषयों को प्रकाशित करते हैं। आगे तुलसी ने कहा कि इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाही, आवत देखें विषय बयारी, बरबस देह कपाट उघारी। अजब सुप्रभंजन उर गृह आई, दीप बात सब जाए बुझाई। इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं को अभी वाल्मीकि रामायण में दिया था ना कि असुर और सुर। क्यों असुरों को असुर कहा जाता है, क्यों देवताओं को सुर कहा जाता है? का जब ससुरा निकला समुद्र से, मंथन से, वाल्मीकि रामायण में सुना चुके हैं। आप लोग थोड़ा अपनी धृति को सजग करो भैया, जो सुनाया जाए उसे भूलो मत। अब आप सामान्य लोग नहीं हो। एक आदमी को आप लोग आज ये 586वां 586वां एपिसोड बन रहा है आप लोगों के नाम, और भगवान करें अभी हजारों एपिसोड बने, इसमें अपना विश्वास है। क्या कह रही भैया, जब अपनी उम्र रहेगी तभी ना 1000 को एपिसोड बनेगा। तो इसी बहाने हम भी आप लोगों के बारे उम्र मांग रहे हैं भगवान से, और आप लोग शतायु हों, थोड़ा हमको भी उम्र मिल जाए, ताकि हम आप लोगों को जितना मन में है, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और ये गीता और उपनिषद, और पूछ रहे थे हमसे मिश्रा जी कि ये जो आपने बताया कि सारे हार्मोन्स जो हैं यही हमारे मन के मनोभावों को, हमारी गतिविधियों को, हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो क्या इन हार्मोन्स को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? हमने कहा हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए ही तो योग शास्त्र है। जब योग शास्त्र हम बताएंगे तब आपको बताएंगे कि शरीर के जो रासायनिक क्रियाएं हैं, क्योंकि विज्ञान की सबसे लेटेस्ट परिभाषा व्हाट इज़ लाइफ, इसका एकदम एक्यूरेट परिभाषा विज्ञान नहीं दे सका है। जो सबसे नियरेस्ट परिभाषा दिया है वो ये है कि लाइफ इज ए सीजलेस केमिकल रिएक्शन। लगातार चलने वाली रासायनिक प्रक्रिया का नाम ही जीवन है। लगातार चलने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं जब रुक जाती हैं तो जीवन रुक जाता है। इन लगातार चलने हुई रासायनिक प्रक्रियाओं के अधीन अभी हमारा शरीर है, अगर हम योगी नहीं है तो। इन शरीर के अंदर चलने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रित करें? गीता में यही तो हम सुनाए थे आपको कि शरीर इंद्रियाण पराण आहु इंद्रियभ्यम परम मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तव्य आत्मानम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। सारा योग इतना ही बता दिया। अरे ये शरीर क्या है? इंद्रियाण पराण आहु, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धे परतः तू, और बुद्धि से श्रेष्ठ तू है। यह जान करके
एवं बुद्धे परम बुद्धवा, यह जान करके क्या करो कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को बस में करके और इस रासायनिक क्रियाओं को मनमाना जो श्रृंखल ढंग से उत्पन्न हो करके मनमाना ढंग से उद्वेग उत्पन्न कर रही हैं, इनको नियंत्रित करके और इनके द्वारा उठी हुई कामनाओं को मार डालो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तव्य आत्मनम आत्मानम जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। तो इसीलिए सब जानना जरूरी है ना, खाली थियोरी जानने से काम नहीं चलेगा ना, प्रैक्टिकल भी जानना जरूरी है। तो अभी तो हम शुरू कर दिए वाल्मीकि रामायण महाभारत, ये भी जानना जरूरी है। अपनी संस्कृति को भी जानना जरूरी है, थोड़ा आध्यात्मिकता इसको भी अब थियोरी नहीं जानेंगे तो प्रैक्टिकल क्या करेंगे। तो थियोरी जान लीजिए, इसके बाद पातंजलि योग सूत्र हम पातंजलि का सुनाएंगे, तो उसमें बहुत बहुत तब लगेगा आपको कि अरे इसको नहीं सुना तो सब सुन के क्या किया। जब ब्रह्म सूत्र सुनाएंगे तो लगेगा आपको अरे इसको नहीं सुना तो सब सुन के क्या किया। सब अपने आप में अनूठा अनूठा है, बस थोड़ा आप लोगों की लगन लगी रहे। बहुत बड़े भाग पाइए सत्संगा, ये प्रभु की कृपा है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो प्रभु की कृपा है कि आप लोगों का इस घोर कलकाल में भी सत्संग में इतना मन लगता है, रोज़ सुबह आके बैठ जाते हैं। कुछ तो साधु पुरुष जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका भी ये पुण्य प्रताप है, इनका भी आकर्षण है। जिस आकर्षण से आके आप लोग बैठ जाते हैं, आप लोग नहीं बैठते तो हम किसको सुनाते। तो देवान भाव यतानीन, इन देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है, इनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे देवताओं भद्रम करणे भी श्रुयाम देवा, हे देवताओं ऐसी कृपा करो कि कान से हम भद्र ही सुने, ताकि अंतःकरण के भीतर कोई कुछ संस्कार न आवे। एक बुरी बात सुन लो, दिन भर वो बात दिमाग में घूमती रहती है। जो लोग ऐसे परिवेश में बैठते हैं जहाँ लोग बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर गलत शब्द का उच्चारण करते हैं, ही भगवान उनका मन, उनका शरीर, उनका अंतःकरण कितना गंदा होगा। ऐसे लोगों से दूर भागना चाहिए, इसी को कुसंगत कहते हैं। कानून में हमेशा अच्छी आवाज़ आए, हरिकथा आए, अच्छे विचार आए। कुछ तो ये जो राजनीतिज्ञ हैं सब ना अंड बंड बोलते हैं सब भैया, को संस्कारहीन बोलते हैं सब, और हर आदमी कहीं न कहीं राजनीति से बधा हुआ है, किसी न किसी राजनीतिक दल का करता है, और किसी न किसी नेता को भगवान मान के चलता है। उसका संस्कार, उसका अंतःकरण कभी सुधर ही नहीं सकता। एक बार एक नेता मर करके बैकुंठ पहुंच गया, तो बैकुंठ के द्वार पर जो बैठा था उसने कहा अरे रुको, तुम कौन हो? कहा मैं नेता हूँ। कहा नेता तो नहीं आते हैं यहाँ, तुम कैसे आ गए? कहा आ गया। कहा नहीं नहीं तो बैठो, हम जाके पूछ आएंगे कि नेता है वो बैकुंठ में आना चाहता है, तुम बैठो, हम जा रहे हैं, पूछ के आ रहे हैं, तब बैकुंठ में जाना। तो बेचारा दरबान गया, बैकुंठ के अधीश भगवान विष्णु से पूछा कि एक नेता मर के आया है, वो बैकुंठ में प्रवेश चाहता है। उन्होंने कहा इसको मार के भगाओ, कोई नेता कैसे बैकुंठ में आ जाएगा? बैकुंठ को नरक बनाना है क्या? वो आया तो क्या देखता है कि नेता उसका कुर्सी लेके भाग गया है। अरे भगवान, जो किसी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता है उनकी बुद्धि का तो भगवान ही मालिक हैं, और वो कहाँ जाएंगे। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल से कोई सी प्रकार का संबंध मत रखो, अगर जीवन को निर्मल और शुद्ध बनाना है। तो बड़े गंदे लोग होते हैं ये। तो देवान भाव यतानीन, यज्ञ से, यज्ञ कर्म से
परोपकार से इंद्रियों में बैठे हुए देवता कहते हैं हम लोग धन्य हो गए। क्या धन्य हो गए कि ऐसे पुरुष के इंद्रियों में आके बैठे जहाँ हम लोगों को भी पवित्र कर रहा है, नेत्र से हरि दर्शन कर रहा है, कान से हरि कथा सुन रहा है, हाथ से भगवत पूजन कर रहा है, परोपकार कर रहा है, चरण से तीर्थ कर रहा है। हम लोग भी पवित्र हो गए ऐसे आदमी के इंद्रियों में आके बैठ के। देवता प्रसन्न हो जाते हैं जब हम यज्ञ कर्म करते हैं। देवा भाव यतानेन, भाव इस यज्ञ रूपी भावना से बढ़ाए हुए देवता भावयंतु वह माने तुम लोगों को भी भावित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, कल्याण करते हैं। परस्पर भावयंतम, इस तरह एक दूसरे का कल्याण करते हुए इस शरीर से और शरीर के सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभ कर्म करते हुए श्रेयम परम अवाप्सत, परम श्रेय को प्राप्त करो। और हमने बताया ना कि रोज़ शाम को आत्मनिरीक्षण करना, रोज़ शाम को सोने से पहले दिन भर के किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और ये देखना कि हमारा कहीं ऐसा कर्म तो नहीं है जो हमारी ही दृष्टि में नहीं होना चाहिए था। व्यास जी कहते हैं कि बस 2 ही चीज़ याद रखो पूरा धर्म, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या कि आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। जो चीज़ तुमको अच्छी नहीं लग रही है वो चीज़ दूसरे के साथ मत करना। जो चीज़ तुमको दुखा रही है, कष्ट देख रही है, दूसरे के साथ मत करना। बस यही यही धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सारे धर्म का सर्वस्व व्यास जी कह रहे सुनो। और श्रुत्वापि धारयित, सुन करके धारण करो। क्या आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मा के विपरीत दूसरे के साथ आचरण मत करना। जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो बैठ के रोज़ शाम को अपनी डायरी अपने लिखो, कागज़ कलम पर नहीं, अपना मूल्यांकन करो, चित्त पर लिखो। क्या कि आज कोई हमने ऐसा काम तो नहीं किया जो हमारे साथ कोई करे तो हमको दुख हो। परुष वचन यदि दुसहस्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो, कबहूँ कहूँ यह रहनि रहूँगो। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो। विगत मान सम शीतल मन, सुख दुख समबुद्धि साऊंगो। चलिए वाल्मीकि रामायण। पंचाशः सर्ग, 55वां सर्ग है भैया। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। ततस्तानुकूलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक् सृजयोगतः। विश्वामित्र जी के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तस्याहुंकार तो जाता काम्बोजार विसन्निवाह, उधर शस्त्रास्त्र संभूता बर्बरा शस्त्रपाणय। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया, उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए, धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनिदेशाश्च यमनाः सकृदेशाश्चका स्मृताः, रोमकूपेषु मिलेच्छाश्च हारिताः सकिरातकाः। योनि देश से यमन और शक्र देश यानी गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए।
रोमकूपों से मिलिच, हारीत और किरात प्रकट हुए। तैस्तन्निशोदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजं साश्वं सरथं रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना को तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा निशीउदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रस्य सुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धः वसिष्ठं जपतां वरं होंकारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। ते शाश्वत पादाता वशिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के इस सभी 100 पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो अभवत् तदा। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र इव निर्वेगो भ्रग्रदंष्ट इवोरगः उपरक्तः इवादित्य सद्यो निष्प्रभतां गतः। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। हरितपुत्र बलोदीनो लून पक्ष इव द्विजः हत सर्व बलोत्साहो निर्वेदम समपद्यतः। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथ्वीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्युपदत्। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। स गत्वा हिमत्व पार्श्वे किन्नरोगर सेवितं महादेव प्रसादार्थ तपस्तेपे महातपाः। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। केनचित् तत्कालीन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, किमर्थं तप्यसे राजन ब्रूहि यत्ते विविक्षितं वरदो अस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सो अविधीयताम्। राजन, किसके लिए तप करते हो? बताओ क्या करना चाहते हो?
मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। एवं मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो अब्रवीदिदं। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ सांगोपांगोपनिषद सरहस्य प्रदीयताम। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानि देवेषु शास्त्राणि दानवेषु महर्विषु गंधर्वयक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादात् भवतु देवदेव ममेप्सितम्। अनेक देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। एवं स्वस्ति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा प्राप्य च अस्त्राणि देवेशाद विश्वामित्रो महाबल दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णे अभवत् तदा। तब एवं मस्त कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया, वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीर्येण समुद्रैव पर्वणि हतं मेनि तदा रामः वसिष्ठं ऋषत्तमम्। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। ततो गत्वा श्रम पदम मुमुचोस्त्राणि पार्थिवः यस्तैतत्तपोवनं नामं निर्दग्धं चासतेजसा। फिर तो पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रधृता भीता मनुष्य शतशो दिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद भीता नान्यादिभ्य सहस्रशः। वशिष्ठ जी के शिष्य थे, वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे वे वहाँ के पशु और पक्षी थे। वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग चले। वशिष्ठस्याश्रम पदम शून्यमासीन महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दमासीदीर्णं सन्निभम्। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदतो वै वशिष्ठस्य महाभैरिति मुहुर्मुहुः नाशया मध्य गाधेयं निहारमिव भास्कर। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधे पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। एवं मुक्तो महातेजा वशिष्ठो जपतांबरः विश्वामित्रं तदा वाक्यम सरोषम इदम अब्रवीत। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, आश्रमम चिर समृद्धम यद विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढ़स्तस्मात्म त्वं न भविष्यसि। अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तो कुशल से रह नहीं सकता।
इत्युक्ता परम क्रुद्धो दंडमुद्य सत्वर विधूम इव कालाग्निर्य दंडमिव वापरम, क्षमा करें, कालाग्निर्यम दंडम इवापरम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान संदीप्त हो उठे और दूसरे यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचपंचाशः सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।